पिछले दिन आपने देखा होगा कि एक पहसारा गांव में जो कि बम ब्लास्ट होता है उसमें कई बच्चे घायल हो जाते हैं और वही बच्चे का इलाज जो कि बेगूसराय के निजी अस्पताल में चलता है। उस हॉस्पिटल को दिखा दीजिए। सबसे पहले ये पेनेसिया अस्पताल है और इसी पेनेसिया अस्पताल में उस गंभीर रूप से बच्चे घायल जो थे उनका इलाज चल रहा था और आज उनका जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है या बच्चे का इलाज चल रहा है। क्या उनका स्थिति है वो जानने का प्रयास करते हैं। हम आपको बता दें कि बेगूसराय में जिस तरह का जो घटना हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, इसमें लगभग 6 बच्चे घायल हो गए थे और जो इसमें मुख्य साजिश करता था वो पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया था और जो कि जेल भी भेजा जा चुका है। और अभी जो बच्चे इलाजरत हैं, क्या उनकी स्थिति है, कैसी उनकी परिस्थिति है, हम जानने का प्रयास करते हैं। जो पेनेसिया अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उस बच्चे का क्या स्थिति है और बच्चे को कब छोड़ा जा रहा है। हाँ सर, आज प्रेस वार्ता रखने का क्या रीज़न है? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है पेनेसिया हॉस्पिटल में। प्रेस वार्ता एक समाज में जागरूकता लाने के लिए हम लोग ये किए हैं। पिछले बार जो आपने कवर किया था कि पहसाराम जो बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 4 बच्चे यहाँ एडमिट हुए थे। एक बच्चे का दोनों पंजा उड़ गया था, उनको हमने ऑपरेशन करके उसको एम्पुटेट किए थे। धीरे धीरे करके सभी बच्चे स्वस्थ हुए हैं और उनको डिस्चार्ज किए हैं। आज जो सबसे सीरियस जो बच्चा नीतीश कुमार था, जिसको हम लोग ने दोनों पंजे को एम्पुटेट किए थे, वो आज रिलीज होकर घर जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि चलिए मेरा पेशेंट जो था सही सलामत सब घर जा रहे हैं और आँख की भी जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, वो सब भी उसको सही हो गया है। सबको दिखाई दे रहा है, इन्फेक्शन भी सब कंट्रोल हो रहा है। हम पिछले बार आप लोगों से वादा किए थे कि ये पेशेंट, आप सभी बोले थे कि जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे कि ये हैंड टू माउथ है, मैंने इसको खाने का भी नहीं है, डेली का रूटीन है इसका, मजदूरी करना और फिर खाना खाना। तो इसमें खर्चा अच्छा खासा होने वाला था। तो हम आप लोगों से वादा किए थे कि पेनेसिया परिवार इस चारों बच्चे का मुफ्त में इलाज करेगी। यदि समाज के कोई आदमी आगे बढ़ के सहायता करें तो भी, नहीं करेंगे तो भी। अभी तक कोई सहायता के लिए आगे नहीं आए। एक एक्स MLA हैं अवधेश बाबू, वो 1000 रुपया नगद दिए हैं गार्जियन को। और अभी तक जो खर्चा हुआ इन चारों पेशेंट में, मेडिसिन का बिल चारों में 75,000 का हुआ है। हॉस्पिटल का पूरा, जिसमें OT से लेके ICU, डॉक्टर चार्ज, नर्सिंग चार्ज जितने होते हैं, उसका 2,35,570 रुपया हुआ है। लैब का 3,300 रुपया हुआ है। टोटल 3,13,870 रुपया का बिल हुआ है। और बशर्ते कोई भी समाज के आदमी आए थे, बहुत आदमी यहाँ देखने के लिए, लेकिन कोई आर्थिक मदद करने में आगे नहीं आ पाए। तो पेनेसिया परिवार पूरा ये इनको मुफ्त में इलाज करके घर भेज रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जब जब ये लगता है कि नहीं, पैसा के बिना इसका इलाज नहीं होगा, पैसा के बिना इसकी जान जा सकती है, हम सभी डॉक्टर लोग, हॉस्पिटल के जितने भी आदमी रहते हैं, तो कोशिश करते हैं कि पैसे के बिना इसका इलाज नहीं रुके। और वही काम आज हम लोगों ने किया है और इसी मेन संदर्भ था, इसीलिए आपको बुलाया गया था कि समाज में जो दूरी बढ़ गई है एक डॉक्टर और पब्लिक के बीच में, विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कभी भी किसी का अहित नहीं सोच सकता है। हमेशा उसका एक बेहतर से बेहतर प्रयास रहता है कि हम अपने पेशेंट को ठीक करके घर भेजें। तो आप लोगों के द्वारा ही मैसेज जा सकता है समाज में कि डॉक्टर अभी भी लुटेरा नहीं है। बहुत से डॉक्टर हैं जो ये नेक काम भी करते हैं, चैरिटी का भी काम करते हैं। समय आने पर जो सही आदमी है मदद के लिए उसको, बाकी हमारे साथ डॉक्टर अमोद सर हैं। जानना चाहेंगे अचानक सर ये दरियादिली क्यों? क्योंकि सवाल सर 3 लाख का है। नहीं, अचानक ये नहीं हुआ सर। मेरा शुरू से, मेरा 2.5 साल हो चुका है हॉस्पिटल का और लगता है आपको हम पहली बार बुलाए हैं, लेकिन यहाँ हर महीना में 1-2 पेशेंट को हम लोग फ्री में करते हैं। और हर बार आपको बुलाना तो समाज में आएगा कि दिखावा करना चाहता है, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं कि हम एक ही बार आज किए हैं। बहुत पेशेंट को, एक जुबली ढाबा में चाय की दुकान चलाती थी, उसको मेनिंजाइटिस हो गया था, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। 7 दिन पेशेंट भेंट पे रहा था, केवल दवाई का रुपया दिया और किसी चीज़ का फ़ी नहीं दिया। तब हर बार आप लोग कितना बुला के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करावें? हम हमेशा से करते रहते हैं। महीना में 1-2 चैरिटी हम लोग करते ही हैं। ये एकाएक दरियादिली नहीं आ रहा है, ये जन्मजात दरियादिली है। एक सवाल सर जनता जानना चाहती है कि जब से राकेश सिन्हा आए उसके बाद से आपने घोषणा किया कि मैं इनका फ्री में इलाज करवाऊंगा। नहीं, लोग थोड़ा सा नहीं सर, पहले से है। हम किसी कहने पर नहीं, हम किसी कहने पर क्यों करेंगे सर? हो सकता था हम हॉस्पिटल का बिल माफ़ करते, हम दवाई का ले लेते किसी का नहीं। हो सकता है 10%, 15% राकेश जी बोलते, 10 से 20% हम डिस्काउंट कर देते। हम फ्री क्यों कहेंगे किसी कहने पर?
ये मेरा हम लोगों का पूरा पनेसिया टीम का ये रहा, यदि हैंड टू माउथ है, यदि कहीं से इसको सहायता नहीं मिल रहा है तो हम लोग करेंगे। और इस तरह का प्रयास निरंतर से चलता रहेगा क्या? बिल्कुल मेरा चल ही रहा है सर। यदि ऐसा कहिएगा जब जब हम लोग करेंगे तो आपको बुला लिया करेंगे। पब्लिक के बीच एक डॉक्टर के प्रति जो निगेटिव मैसेज जा रहा है सर इसमें, वैसे में किस तरह अगर कार्य होता है कि गरीबों को राहत मिलती है तो एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा जी। तो क्या आगे से आप लोगों के द्वारा ये पॉजिटिव मैसेज जाए कि डॉक्टर भी गरीबों की सेवा के लिए हैं? डॉक्टर गरीबों की सेवा करते ही हमेशा से, इसके लिए आगे से भी सर इस तरह से कार्य बिल्कुल होता रहेगा। और मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर विश्वास रखे। आज डॉक्टर से दिखा के जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, घर में जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं क्या दवाई लिख दिया है, सब रुपया कमाने के लिए रुपये छोड़ दो, दवाई खाना, बीपी का दवाई, डायबिटीज़ का दवाई सब छुड़वा देते हैं। और अगले दिन क्या होता है, पेशेंट का बीपी हाई होता है, ब्रेन हेमरेज होकर यहाँ आ जाता है और पेशेंट मर जाते हैं। तो मैं वैसे आदमी से कहूँ डॉक्टर का ही सलाह माने, घर के डॉक्टर का सलाह नहीं माने, जो घर में जो मेडिकल का एम भी नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि दवाई मत खाओ। तो ये विश्वास कहीं न कहीं कमी हुई है कि लोगों को बिना डॉक्टर, जो डॉक्टर नहीं उन पर ज़्यादा विश्वास है और जो डॉक्टर है उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब सर, लगातार जहां बेगूसराय के डॉक्टरों पर लगातार आरोप लगता आ रहा है, वहीं पनेसिया हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे उस समाज से? समाज से हम लोगों का उद्देश्य ही शुरू से ही हॉस्पिटल खोलने के टाइम से ही था कि गरीबों का इलाज जो है सो उचित ढंग से हम लोग करें, कम से कम पैसे में उचित इलाज हो सके। यही उद्देश्य से हम लोग हॉस्पिटल का शुरुआत ही किए थे और उस पर निरंतर हम लोग काम करते ही रहे हैं। मीडिया में ये चीज़ पहली बार आ रहा है लेकिन हम लोग लगातार ये काम करते आ रहे हैं। जनता के लिए कोई मैसेज सर आपकी तरफ, ताकि डॉक्टर और पब्लिक के बीच एक संबंध हाँ, मतलब देखिए ये नहीं, अगर जो हर पेशेंट बच ही जाए तो डॉक्टर के जो रिश्तेदार हैं या शुभचिंतक हैं वो मरे ही नहीं, ठीक ना। तो हर अब जो अच्छाई हम कर रहे हैं वो चीज़ दिख नहीं रहा है, और एक खराबी हो जा रहा है। 100 क्या 1000 अच्छा काम कर दे रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, एक खराब हो जा रहा है गलती से, तो उसका जो है सो एडवर्टाइज हो जाता है। तो ये सब से और लोगों का अविश्वास होता है, ठीक ना। तो एक मामला सर कुछ दिन पहले इस हॉस्पिटल में भी बवाल मचा था सर। जी जी, उस समय भी लोगों को लग रहा था कि शायद ये हॉस्पिटल भी उसी तरह का हो गया है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, तो यही बात तो हम बोलेगा, हर लोगों को तो बचाने, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर के अपने रिश्तेदार, माँ बाप जिंदा, डॉक्टर भी जिंदा ही रहते। तो उस कंडीशन में आया ही था और सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया गया था कि कोई भी चांसेस नहीं है, फिर भी एक ट्रायल हम लोग कर रहे हैं और लोग सेटिस्फाइड भी थे। बाद में कुछ जा भी रहे थे, कुछ लोग आके उसको मिसगाइड करके बिना मतलब का ये कर दिए, ठीक ना। डॉक्टर अमोद कुमार, डायरेक्टर पनेसिया हॉस्पिटल। 1-2 मिनट के लिए। हाँ, लगातार जहाँ जब आपके बच्चे का बम ब्लास्ट में पूरी तरह से जख्मी हो गए थे तो आपको लगा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, हाँ। लेकिन आज जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, डॉक्टर का दूसरा रूप, उन्होंने आपको पूरी तरह से छूट कर दिया है और आपके बच्चे को भी शायद पूरी तरह से ठीक कर दिया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मेरा बच्चा, हम उतना गरीब लोग कमाने खाने वाला लोग कहाँ से आनते हो उतना पैसा, तो इसीलिए मतलब वहाँ का आया था। अभी भी मुखिया सरपंच तो नहीं है, कोई देखने के लिए भी आया था बच्चा कैसा है नहीं, छूट हुआ है तो हम उसको धन्यवाद करते हैं। मेरे बच्चा को बचा लिया और रुपया पैसा से बचा लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब को। आपके बच्चे का यहाँ पनेसिया हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, क्या आपको पेमेंट भी देना पड़ा या डॉक्टर ने कहा पूरी फ्री कर दिए हैं, क्या है पूरा? पहला नंबर डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब हमको बच्चा को बचाया है, जितना भी इलाज हुआ हमको अभी तक फ्री हो गया है, फ्री हो गया है अभी तक। जितना नेता लीडर आया है, एक नेता लीडर आया है उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, जितना भी आया है खाली देखने के लिए आया है। 1 रुपया का हमको मदद नहीं किया है, 1 रुपया की भी मदद नहीं किया गया है। गांव के जो मुखिया सरपंच सभी है वो एक भी हमको बच्चा के देखने के लिए नहीं आया, नहीं देखने के लिए भी नहीं आया। मुखिया है बुडुल सिंह, प्रमुख है वो उसका नाम प्रमुख है, नाम नहीं जानते हैं उतना। सरपंच भी नहीं आए हैं, एक टाइम भी नहीं देखने के लिए आया है। जो भी डॉक्टर साहब से हुआ है हमको सारा कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में जो इलाज हो रही थी उसमें आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, इस बात में कितना सच्चाई है? सच्चाई है, जो पहला रात लग गया जो जितना बात सब लोग जान गए तब हमको फ्री इलाज हो गया। मतलब जितना भी खर्च हुआ सब फ्री में हुआ? हाँ, फ्री। 1 भी रुपया आप लोग नहीं दिए? नहीं, तक सब नहीं दिए, जितना हम जमा किए हैं। हाँ, इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुआ,
इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ये इलाज हमको बच्चा का अच्छे से हुआ। लोग जो कहते हैं पेनेसिया अस्पताल डकैत है, लूट लेता है, आपके बच्चे का इलाज यहाँ करवाया है। जो भी बोलने के लिए कुछ भी है आदमी सब बोल सकता है, मगर डॉक्टर होता है सबके लिए भगवान होता है, भगवान के लिए रूप में होता है। इसलिए हमको बच्चा को बचाया है तो हम धन्यवाद, भगवान रहता है, डॉक्टर साहब भगवान है। अच्छा, ये अगर ये आपसे पूछा जाए कि अगर पैसा आपका लगता तो कितना खर्च अभी तक लग जाता? लगभग में रखिए ना, लगभग 3-4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया खिंचा जाता है। अच्छा, समाज से कुछ कहना चाहते हैं जहाँ लगातार डॉक्टरों पर आरोप लगता है और आपको इस तरह से रिलीफ दिया गया है? समाज में यही चाहता हूँ जो सारा डॉक्टर होता है सामान के लिए सभी व्यवस्था के साथ रहता है। कोई चीज़ की दिक्कत हो तो उसका मतलब डॉक्टर साहब से बात करना जाए, वो सॉल्व करेंगे। ये नहीं है भगवान तरफ रहता है, सब कोई डॉक्टर रहता है, कोई डॉक्टर नहीं रहता है, इसलिए भगवान रहता है, भगवान तरफ रहता है, भगवान तरफ सारे सिस्टम किया जाए। मेरा नाम हुआ रामवीर साहब। आप पेशेंट के कौन हुए? मैं पिताजी हूँ।